हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर सामान्य अध्ययन का, जो कि 19 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई को ये पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम पेपर लीक वाला। ठीक, और 6 to 8 का है। इसके पहले हम लोगों ने कल के क्लास में हिंदी किया हुआ है। जिसने भी वो नहीं देखा वो जाके फटाफट देख ले। हिंदी का हम लोग कल कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे सामान्य अध्ययन। ठीक, और ये पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, वैसे तो करंट अफेयर का है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक, ये 24 का प्रश्न है। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक, रिपीट नहीं होता, लेकिन फिर भी बाकू अजरबैजान। नहीं, अब इससे आपको आइडिया लग सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो श्वास प्रक्रिया होती है वो ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 7500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है आज का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.5 वर्ष। ठीक है, 12.5 वर्ष जैसे हम कह सकते हैं। इसका मैं सोल्यूशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इतना लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। और अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए इन सबों का तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से मैथ के क्वेश्चन लेके आऊँगी। विश्व का कौन सा देश संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना। ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक, चलिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है क्या, मतलब किस में होता है, प्लीहा, यकृत या पेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, पता है, प्लीहा। ठीक, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड, पोखरा। ठीक है, ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक, आईएनएम का जो कि 8 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ये तो सिंपली क्वेश्चन अगर आप कहें तो है कि ये हम लोग हिस्ट्री में हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 0.03125 ठीक का मान है। ठीक है, -2.5 तो 649 इसका हो जाएगा आंसर। बताया फटाफट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक, ऐसे प्रश्न एक पूछे ही जाते हैं कि भारत का, जैसे कि भूखमरी का देख लेते तो शायद 105 है, ऐसे करके, है ना। ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 39, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 133वां। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील हो जाएगा CaO। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP ठीक है का गठन किस वर्ष हुआ था। ये बिहार का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1934। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1934। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, रक्त, धुआं या फिर सिरका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिरका। ठीक है, नहीं पूछा, आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान में रख के चलना है। झारखंड का घाटशिला स्थल किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट, तांबा या अभ्रक। ठीक है, 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। तांबा या अभ्रक इसमें से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तांबा या अभ्रक, ये मतलब ये डाउट क्वेश्चन है। मैं एक बार देख के बताती हूँ आपको क्या होगा। ठीक है, चलिए
ये मैथ का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कितना होगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ऐसा होता है जब तक आप लगाए ना तो ठीक। तो इसका हो जाएगा 425। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मतलब थे, ठीक है। तो आपको पता है 38 में भी थे, 39 में भी थे। एक त्रिपुरी हरिपुरा, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। सिनेमा में आजीवन योगदान, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के 2023 में किसे सम्मानित किया गया? ये वहीदा रहमान को किया गया, ठीक है। और ये 21 वाला था, वहीदा रहमान को किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में, जो कि 22 का ही है, आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर दोनों में। क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर 2, समांतर क्रम में, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप मतलब बहुतों को पता होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए 49 का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद ताते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? क्या हो जाएगा इसका? तो ऐसा इसका कुछ नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, आंसर लगा देंगे, ठीक। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आपको पता होगा, ये सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रयोजन किया जाता है, ठीक है, पानी का। चलिए प्रकाश की ओर पौधों की झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? जो प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का कारण है वो मुख्य रूप से क्या होता है? तो हो जाएगा प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ठीक है। चलिए भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या फिर खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खंभात की खाड़ी। चलिए साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो आपको पता है नवंबर 1927 में किया गया था, ठीक है। नवंबर 28 यह नहीं होगा, दिसंबर 27 या नहीं, ये नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दो संख्याओं का अनुपात 14-25 है, यदि उनके बीच का अंतर इतना है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? इसका आंसर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। 336। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सुंदरवन, मुरैन, या फिर कार्बेट, ठीक है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मुरैन में, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक। ये फिर करंट अफेयर क्वेश्चन, कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। तो कौन नहीं है इसमें? इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? ठीक है, भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। तो भगत सिंह तो है नहीं, तो बटुकेश्वर दत्त आंसर हो जाएगा। अब भगत सिंह भी मतलब थे, ठीक। आपको ये भी याद रखनी है। चलिए इसका तो आंसर ही बताना पड़ेगा डायरेक्ट। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की गई? ठीक, शुरू की। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? बताएंगे क्या था? ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट,
बैट मतलब, ठीक है, क्रिकेट बैट। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, राइट आंसर। आपको इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, मैं कराऊंगी एक वीडियो में। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी उद्योग, बैटरी उत्पादन या फिर माचिस उद्योग? क्या हो जाएगा? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, 63 का आंसर। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? नाइक्रोम, टार्च बल्ब या फिर तांबा? क्या हो जाएगा? 69 बताएंगे, 69 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टार्च बल्ब। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ये है काली नदी, ठीक है। कोसी नदी है बिहार की नदी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिहार की शोक नदी, कोसी नदी को। वैसे ये जो सीमा बनाती है वो काली नदी है, ठीक है। चलिए, और ये हिंदी आ जाता है। अगर आप लोगों को हिंदी करना है तो मैं कल के क्लास में कराई हूँ हिंदी, तो जिसको भी देखना है वो जाके देख सकता है, ठीक है। हिंदी का भी अपना पोर्शन कर सकता है, जिसने नहीं देखा है वो। तो ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।